नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। एक साक्षात्कार में अजित पवार ने तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। अजित पवार ने कहा कि विलासराव सबसे अच्छे सीएम थे, उन्हें गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए रणनीति विकसित की थी। अजित पवार का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब राज्य में चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। हालांकि उन्होंने चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत पर विश्वास व्यक्त किया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों की सरकार को करोड़ों रुपए देकर चुराया गया। आज महाराष्ट्र का हर व्यक्ति जानता है कि उस सरकार को क्यों चुरा गया। ये धारावी के कारण किया गया। भाजपा के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीबों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने दोस्त गौतम अडानी को देना चाहते थे, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से छीन ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और कहा कि आतंकी अपने घरों में भी असुरक्षित महसूस करते हैं, जबकि पिछली सरकार में आतंकवाद के चलते लोग असुरक्षित महसूस करते थे। एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति की, लेकिन अब हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास सरकार में बहाल हो। पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों की भी प्रशंसा की और चुनाव से पहले उनकी कड़ी मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से आप सभी लोकतंत्र की सबसे बड़ी तपस्या के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। अब चुनाव का दिन बहुत नजदीक है। आपने पिछले कई महीनों से जो साधना की है उसकी सिद्धि का समय आ गया है। पंजाब में घनी धुंध के कारण पैसेंजर ट्रेनों को 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मालगाड़ियों को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा उन्हें फॉग सेफ्टी डिवाइस भी ट्रेन चलाने में मदद करेगा। दिल्ली में हवा की दिशा व गति बदलने से प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक कई इलाकों में 400 के पार बना हुआ है, जबकि बेहद खराब है। स्मॉग की चादर राजधानी में छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन महसूस हो रही है। सुबह स्मॉग धुंध की वजह से दृश्यता में गिरावट दर्ज की गई। खालिस्तान समर्थकों को अलगाववादी जो पहले भारत को निशाना बनाते थे, कनाडा के सफेद नागरिकों को अपना नया दुश्मन मान रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक कथित खालिस्तान समर्थक कनाडा के नागरिकों को आक्रामककारी कहता है और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप वापस जाने के लिए कह रहा है। अजित पवार की पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदार है। एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक, नवाब मलिक और जिशान सिद्दीकी भी कार्यक्रम से दूर नजर आए। रैली में शिवसेना, शिंदे गुट के नेता और रामदास अठावले के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता मौजूद थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि जब पूरी दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, ऐसे वक्त में भारत की राजनीतिक स्थिरता पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। जयशंकर ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आना आम बात नहीं है। एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में वेदांता समूह की तरफ से अपने तांबा गलाने वाले संयंत्र को बंद करने के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने 29 फरवरी को स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को रेखांकित करते हुए थूथुकुडी में अपने तांबा गलाने वाले संयंत्र को फिर से खोलने के लिए वेदांता की याचिका को खारिज कर दिया था, जो मई 2018 से प्रदूषण संबंधी चिंताओं के कारण बंद है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।